गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मं गोष्ठन्नभुजार्पितमस्तकाय मददकनकगौरी पदारविन्दं सन्वहानि सनकैस्तव किं करिष्ये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। छोटा कहाँ बड़ा बड़ा चलो। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल 84 कोश श्री वृंदावन धाम परिक्रमा के उपरांत हम लोग जयपुर में आए हैं, विशेष करके यहाँ पर गोविंद देव के दर्शन के लिए। यद्यपि शास्त्र में कहा गया गौड़ीय वैष्णव के 3 ठाकुर हैं। कितने ठाकुर? 3 ठाकुर। गौड़ीय 3 ठाकुर अर्थात गौड़ीय वैष्णव के 3 ठाकुर कहा गया है, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। এই 3 गौड़ियारे करियाछे आत्मसात। गौड़ीय वैष्णव के ये 3 ठाकुर ही है, विशेषकर गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। मदन मोहन अभी वर्तमान जो है वो करौली में ही विराजमान है और गोविंद देव और गोपीनाथ अभी जयपुर में विराजमान है। वृंदावन के छोड़ करके गोविंद देव और गोपीनाथ और मदन मोहन क्यों इतने दूर आए हैं, इसके पीछे भी बहुत कारण आचार्य पाद ने बताया। वास्तव रूप में इस वर्णन है जब मुगल शासन चल रहा था। मुगल शासन समझते हो? मुस्लिम हिंदू विद्वेषी औरंगजेब जब भारतवर्ष में शासन कर रहा था, उस समय ही दीपावली के दिन है। दीपावली के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया
सनातन धर्म के अनुसार जो है सर्वत्र दीप जलाया जाता है प्रकाश। अमावस्या के दिन, अमावस्या के रात्रि को उजाला कराते। तो उस समय समस्त हिंदुओं के घर में दीप जल रहे थे और उस समय हुसैन साहब उनकी राजधानी जो है एक दिल्ली और एक आगरा में भी था। तो आगरा में अपने राजमहल पर बैठे हुए थे रात के समय और देखा क्या ये वृंदावन के ओर जो है ये उजाला हो रहा है, दीप की शिखाएं जो है इतने जलने लगे हैं, इतने दीप प्रज्वलित होने लगे जिससे चारी दिशा बिल्कुल उजाला हो गया। जैसे जैसे आप लोग ने सुने होंगे, जैसे अयोध्या में भगवान रामचंद्र के मंदिर और विशेष करके सरयू नदी के दोनों तट पर इतने दीप जलाया जिसमें वो रिकॉर्ड हो गया, क्या है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया। पिछली बार जितने जलाया था उससे भी अधिक रूप में इस साल जलाया। बोल रहे हैं 26 लाख 26 लाख दीप जलाया। हम लोग कितने 150 200 250 500 600 1000 बहुत कम है, मुश्किल है। और जहाँ पर 26 लाख वो तो केवल सरकार के पक्ष से, माने अयोध्या की मुख्यमंत्री की दफ्तर से फंड से, इससे अलावा तो माने पब्लिक जो अपने जलाया कितने होंगे। किंतु गवर्नमेंट फंड से 26 लाख दीप जला है। तो आप सोचिए कितने उजाला हो गया है, कोई साधारण करिए। हाँ 2.6 मिलियन। तो हम इसलिए कह रहे हैं ये उस समय वृंदावन की विशेष करके सरिता जब दीप जलाया तो उस समय औरंगजेब अपने मंत्री के पूछने लगे, बोले इतने उजाला कहाँ से आ रहे, प्रकाश कहाँ से आ रहे। तो मंत्री ने बताया आज हिंदुओं की जो है विशेष पर्व है, क्या है, दीपावली पर्व है, स्पेशल फेस्टिवल। इसलिए हिंदू लोग अपने अपने घर में ये दीप जला रहे हैं और विशेष करके हिंदू लोग देवालय में दीप जलाए। बस देवालय के नाम सुनते ही उनकी खून इतने खलने लगे हैं। उन्होंने आदेश दे जाओ वृंदावन में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सब मंदिर को क्या करो, तोड़ो, ध्वनित कर दो। राजा के आदेश जारी होने के साथ ही साथ उनके लोग चलने लगे। ठीक उस समय मानसिंह, जयपुर के राजा मानसिंह हिंदू धर्म के प्रति इतने अनुराग रखते थे, उन्होंने रातों रात और विशेष के 6 विग्रह को लेकर के चल पड़े वृंदावन से जयपुर को और चल पड़े।
इस करके गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और राधा विनोदी लाल, राधा दामोदर, राधा माधव, और विशेष करके वृंदादेवी की भी लेकर के चल पड़े। और चलते चलते जब वृंदावन की 84 की जो परिक्रमा के सीमाना जब समाप्त होने वाले, वहीं पर 3 ठाकुर के जो विशेष करके उन्होंने रखा, और वृंदादेवी भी रही। वृंदादेवी रात में सपना दिया, ये मुझे ब्रज से बाहर नहीं जाना, मैं ब्रज से बाहर जाना नहीं चाहती। अभी हम जो काम्बवन में जाते हैं, वृंदादेवी दर्शन करते हैं, नदी के शिव विग्रह दर्शन करते हैं, ये ओरिजिन वृंदादेवी है, वज्रनाम के द्वारा प्रतिष्ठित ये विग्रह है। इसके भी सुंदर भी इतिहास भी है। जब कृष्ण के प्रपौत्र हैं वज्रनाम मणिमन विचार करने लगे, ये कृष्ण धाम से जब अप्रकट हो गए, विशेष करके ब्रज बिल्कुल उजड़ गए हैं? इसलिए ब्रज धाम को जो है पुनः उज्जीवित करने के लिए, प्रकाश करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया, प्रयास किया। कहीं गांव बैठाया, कहीं जो विग्रह स्थापना की, कहीं जो सरोवर स्थापना आदि की, कृष्ण के लीला के अनुसार ब्रज। इसलिए कि कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाम के जो है वो ये धाम के प्रकाश और प्रसार आदि कार्य में उसके बहुत अवदान। वज्रनाम माँ उत्तरा के प्रश्न पूछने लगे, ये मैं विग्रह के जय प्रकाश करना चाहता हूँ कि कृष्ण को तो मैंने नहीं देखा, आपने जो देखा कृष्ण के उसके स्वरूप हमें बताइए। कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाम और माँ उत्तरा, उत्तरा समझते हैं कौन? अभिमन्यु की पत्नी है? अर्जुन के बेटे के, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज और अच्छा, और परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। है थोड़ा वंश के परिचय संबंध में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। इसलिए उत्तरा कहने देखो तुम विग्रह प्रस्तुत करो मैं देखता हूँ। तो पहले विग्रह को उन्होंने प्रस्तुत किया और उस विग्रह को देख करके माँ उत्तरा देवी कहने लगी ये कृष्ण के चरण की भांति है। और इनके जो विग्रह हमने प्रस्तुत किया इन कृष्ण के चरण जैसे था उस चरण ऐसी है। इसलिए उस विग्रह को नाम दिया मदन मोहन। क्या नाम दिया? मदन मोहन। फिर दूसरी विग्रह उन्होंने प्रकट किया तो उसको देख करके माँ उत्तरा ने कहने लगे देखो ये विग्रह कृष्ण की बकस्थल के भांति है। इसलिए इस विग्रह के नाम उस बकस्थल है। मुख जो है एक मुख देख करके उन्होंने बताया ये कृष्ण के पूर्ण संपूर्ण मुख के भांति है। इसलिए नाम दिया
गोविंद देव। फिर तीसरी जब विग्रह बनाया उसके देख करके माँ तरह कहने लगी कृष्ण की ये बक्खस्तर के भांति है, उस विग्रह के नाम दिया गोपीनाथ। इसलिए गौड़ीय वैष्णव के 3 ठाकुर कहा जाता है, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। मदन मोहन के कहा जाता है संबंध अधिष्ठात्री देवता, और गोविंद देव के कहा जाता है अभिधेय अधिष्ठात्री देवता। क्या बताया? अभिधेय माने भक्ति, अधिष्ठात्री देवता। और गोपीनाथ के कहा जाता है प्रयोजन तत्व अधिष्ठात्री देवता। इस प्रकार गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये 3 विग्रह जो है गौड़ीय वैष्णव की मूल कहा जाता है। और इसके पश्चात जो है जो राधा रमन की विग्रह जो है एक गोपाल भट्ट गोस्वामी की अत्यंत उत्कंठा से और उनकी सवित जो शालग्राम शिला से ही राधा रमन प्रकट हुए। अभी कथा में आइए, ये तीनों विग्रह के लेकर के जब ये विशेष करके 6 विग्रह लेकर के आया था, जब एक मानसिंह ये विग्रहों के लेकर के जब ब्रज की सीमाना पार होने जा रहे हैं, उस समय वृंदादेवी बोली कि मैं यहीं पर जाना, ब्रज की बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। तब उस समय वृंदादेवी के जो है वहाँ पर आ गया। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते एक दिन हम लोग भी गए थे काम्बोवन में, वृंदादेवी के स्थान हम लोग दर्शन किया कि नहीं किया? वृंदादेवी के स्थान अपने दर्शन किया। ओरिजिनल वृंदादेवी गई तो ब्रज में 3 वृंदादेवी के विग्रह आपको दर्शन होगा। ओरिजिनल वृंदादेवी के दर्शन होगा वो काम्बोवन में वृंदादेवी के मंदिर पर। दूसरी जो है और वृंदादेवी का दर्शन होगा वो नंदगांव के समीप है निकट, उस एक सरोवर है, उस सरोवर से जो है ये विग्रह प्रकट हुई है। जब आप जाओगे नंदगांव परिक्रमा करते करते, जब चरण पहाड़ी में जो निकट आ जाओगे, उस चरण पहाड़ी के पास वहाँ पर वृंदादेवी के जो है से विग्रह के दर्शन होगा। गए कि नहीं गए? वहाँ पर एक सुंदर सरोवर है, उस सरोवर से ही वृंदादेवी प्रकट हुई। और तीसरी जो है श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज और सनातन गौड़ीय मठ प्रकट करने के बाद उन्होंने सुंदर रूप में वृंदादेवी के दैनिक विग्रह के प्रकट किया। इसलिए ब्रज में केवल 3 जगह में ही वृंदादेवी के शिव विग्रह दर्शन होता है, जो से ताल ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आइए कथा में, तो मान सिंह ने वृंदादेवी की वहाँ पर छोड़ दिया काम्बोवन में, जहाँ पर हम लोग जाते हैं वृंदादेवी के दर्शन करते हैं, और बाकी ठाकुर जी के लेकर के जयपुर में आए। उस समय जो लेकर के आए थे वो क्या बोले, क्या बोलते हैं उसको, छोकरा बोलते हैं, उसे क्या बोले, बुलक कार्ट जिसको कहा जाता है, बैलगाड़ी। हाँ, बैलगाड़ी में ही लेकर के आया थे। कौन? मानसिंह है, बैलगाड़ी में लेकर के आया वहीं पर। इसलिए जहाँ जहाँ पर उनकी पड़ा वहीं पर आज तक भी उनकी प्रतिभू मूर्ति आदि स्थापन करके पूजा आदि होती है। अभी काम्बोवन में वृंदावन के स्थान हम जो गए थे, वहीं पर भी गोविंद देव की भी दर्शन आप लोग किए होंगे सर, और वहीं पर गोपीनाथ भी दर्शन है। किंतु यहाँ पर जो है विग्रह की बाकी विग्रह के लेकर का है,
विशेष करके गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन के इतिहास थोड़ा अलग हो करके चले गए। मदन मोहन जयपुर के छोड़ करके करौली में चले गए। कहाँ चले गए? करौली में चले गए। अभी तक जाते हैं, थोड़ा उल्टी रास्ता पड़ता है, इसलिए हर साल उनके हम दर्शन कर नहीं पाते हैं। जयपुर यहाँ पर सीधा है, चले आते हैं हाई रोड पकड़ करके, और वो करौली जाने के लिए थोड़ा उल्टी रास्ते में जाना पड़ता है, और उधर भी गांव के भी रास्ता है, अबड़ खबड़ रास्ता है, इतना सहज नहीं है वो। तो जैसे भी हो, गोविंद देव की कथा इसमें बहुत सुंदर है। ये विग्रह जो साक्षात रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ही पुनः प्रकटित हुई, क्योंकि बद्रीनाथ चले जाने के बाद फिर विग्रह आदि इधर उधर चले गए, मिट्टी के अंदर भी चले गए, लोग पता नहीं चला। इसके श्रीमन महाप्रभु 6 गोस्वामी के जो है आदेश दिया था उनकी मनोभीष्ट पूर्ति करने के लिए, ग्रंथ प्रकटन, ग्रंथ और वैधि रागानुगा भक्ति की विकास, और तीसरी ब्रजमंडल के जितने भी धाम स्थान है उसको प्रकट करना, चौथी यह था ये विग्रह आदि प्रकट करना, जो लुप्त तीर्थ उद्धार और विग्रह प्रकाश, महाप्रभु के आदेश था। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार रूप गोस्वामी पाद यही वृंदावन में रह करके भजन करते थे और रोते थे। ये महाप्रभु मुझे आदेश दिया है विग्रह को प्रकट करना। एक है लुप्त तीर्थ उद्धार और श्री विग्रह प्रकटन। तो ये हम लोग जहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर गोविंद देव विराजमान है अभी, तो वहाँ पर ये स्थान जो है पहाड़ के वहाँ ऊंचा है, इसलिए कहा जाता है गोमा टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोमा टीला है जो स्थान पर। प्रभु गोस्वामी पाद महाप्रभु के चिंतन करके दिन रात रोते थे। ये महाप्रभु मुझे आदेश दिया विग्रह के प्रकट करना। एक दिन सपनों में उनके पास आए, एक गोपाल आकर के बोले, देखो बाबा, मैं ये जो गोमाटी पर टीला देखना यहीं पर मैं बद्रीनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह हूँ। कौन बोले? स्वयं ठाकुर जी बोले, ये मैं बद्रीनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह हूँ। पुजारी मुझे छोड़ करके चले गए। विशेष करके अंग्रेज लोग आक्रमण करने पर, ना वो क्या बोले, मुसलमान लोग आक्रमण करने पर मैं यहाँ पर आ रहा। तब उस समय पता नहीं कहाँ पर, विशाल तो टीला है ना, कहाँ पर स्थान है, कहाँ उनके खोदे कहाँ मिले। इसलिए रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के स्मरण करके वहाँ पर रोदन आदि का रोने लगे। तब उस समय फिर उनके सपना, उनके आदेश हुई, ये देखो ये जो गोमा टीला दिख रहा है ना, यहाँ पर नित्य प्रत्येक ठीक 12 बजे, दोपहर को 12 बजे एक सुंदर जो है गाय और इस स्थान पर खड़ी हो जाती है, और उस गाय के थन से अपने आप दूध झरते रहते। एक है बोले कितने, 3 घंटे 4 घंटे जो है उनके थन से दूध झरते। बोले उसी स्थान पर मैं हूँ। कौन बोले? गोविंद देव बोले। गोविंद देव बोले प्रभु गोस्वामी पाद। तो दूसरे दिन प्रभु गोस्वामी पाद जब उस गोमा टीला पर आए, 2 एक अपने अंतरंग परिकर के लेकर के,
देखा सब ठीक 12 बजे दोपहर के समय वो गाय एक स्थान पर खड़ी हुई थे और उनके थन से धार निकल, दूध की धार निकल। ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन देखा तो फिर रूप गोस्वामी पाद ब्रजवासी को लेकर के उस स्थान को खुदाई किए और फिर वही ठाकुर जी के प्राप्त हुए। इस प्रकार गोविंद देव रूप गोस्वामी पाद के द्वारा ही प्रतिष्ठित विग्रह कहा जाता है। और मदन मोहन शिलो सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा प्रतिष्ठित, इसकी भी कथा भी बहुत सुंदर है। गोस्वामी वर्ग की विग्रह प्रतिष्ठा की व प्रकाशन की भी सुंदर लीलाएं हुई हैं। मथुरा में हमारे सनातन गोस्वामी पाद भजन करते थे मदन मोहन घेरा जिसे कहा जाता है, और प्रातः काल में उठ करके गिरिराज गोवर्धन चले जाते थे, है और गोवर्धन परिक्रमा करके फिर आ जाते थे, मथुरा में आते थे और मथुरा में आकर के चोबियों के घर में थोड़ा माधुकरी लेकर के फिर पुनः वृंदावन जाकर के भजन करते थे। ऐसे रोटेशन था। हर रोज एक दिन नहीं, हर रोज रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन से गोवर्धन पैदल पैदल, हाँ सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन से कहाँ चले जाते थे? गोवर्धन, और गोवर्धन परिक्रमा करके फिर मथुरा में विश्राम घाट के पास है, वहीं पर चौबी के घर में माधुकरी करते थे। फिर माधुकरी लेकर के फिर पुनः मथुरा से वृंदावन चले जाते। हम लोग कर पाएंगे? है केवल केवल गिरिराज गोवर्धन एक परिक्रमा करके ही सब थक जाते हैं। वो भी सनातन गोस्वामी पाद हर रोज जाते, हम तो एक परिक्रमा करके ही बस हो गया। और विशेष करके जेठ महीने में चिलचिलाती हुई धूप और मिट्टी इतने गर्म हो जाती है, आग के भांति इतने गर्म, और उसमें सनातन गोस्वामी पाद गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा आदि करते थे। और जिससे जो है उनके पैर में छाली पड़ गया था, ब्लिस्ट हो गया। और ऐसे परिक्रमा फिर मथुरा में आकर के चौबे के घर से माधुकरी लेते थे। आज बताओ फिर वृंदावन, इतना कोई कर पाएंगे? प्राग की तो बस है, कहाँ वृंदावन, कहाँ गिरिराज गोवर्धन, फिर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके फिर मथुरा, और फिर मथुरा में चौबे के घर में ब्राह्मण घर में माधुकरी लेकर के पुनः वृंदावन। तो वृंदावन में रात में थोड़ी समय विश्राम करते थे। 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने, चारि दंड सुते थके सपने राधा गोविंद। गोस्वामी वर्ग की भजन प्रणाली बता रहे हैं, कितने कठोर ज्ञान वैराग्य आदि भजन आदि करते थे। इसलिए गोस्वामी वर्ग के जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तब तो हम सोचते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं, निराश समझते हो, आशाहीन हो जाते हैं। होपलेस कहाँ भजन, 2-4 माला कर लिया बस हो गया। वो भी करते हैं कि नहीं करते? गायत्री मंत्र जप करते हैं कि नहीं करते? देखो गोस्वामी वर्ग के इतने कठोर वैराग्य देखो। तो फिर मदन मोहन के उन्होंने क्या बोले, सनातन गोस्वामी पाद
जी चौबे के घर में जाते थे माधुकरी करने के लिए, और देखा उनके विग्रह को दर्शन किया सनातन गोस्वामी पाद। वही विग्रह बालक के रूप में प्रकट होकर के वो चौबानी के नाती के साथ खेलकूद करते थे, हैं? कभी ठाकुर जी हार जाते थे और कभी उनके नाती हार जाते थे। इस प्रकार लीला को दर्शन किया। और ठाकुर जी कैसे भोजन कैसे कराते थे, वो चौबानी जो है और कुछ बना दे, खिचड़ी बाद कुछ बना देते, और बनाते बनाते वो दांत साफ करने वाले दांतन जो होता है उसके पीछे के द्वारा ऐसे ही घुमाते थे, हैं? आज सनातन गोस्वामी पाद ने देखा, और देख करके वो बुढ़िया के कहने चौबानी कहने लगे, देखो आप लोग ठाकुर जी सेवा आदि करते हो, विधि के पालन करना चाहिए। बोले क्या बाबा बताओ कौन सा विधि पालन करना है? सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो मैं हरिभक्ति विलास ग्रंथ में विधि को मैंने बताया, जब तक कोई विधि के पालन नहीं करे तो राधा गोविंद की कैसे प्राप्ति करेंगे? विधि मार्ग रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करण प्रवेश। विधि मार्ग के पालन करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो आप जो दातुन करते हो और उसके पीछे के द्वारा ठाकुर क्या बोले खिचड़ी को आप चल हिलाते हो, ये ठीक नहीं। पहले स्नान आदि करो, शौच आदि क्रिया करके बाद फिर तिलक आदि लगाओ और मंत्र आदि जप करो, गोपाल मंत्र जो मंत्र आपने प्राप्ति किया, और शुद्ध सदाचार होकर के ठाकुर जी के भोग प्रस्तुत करना चाहिए। रंधन कार्य से कर ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए इस वजह से विधि बताया गया। सनातन गोस्वामी पाद उस चौबानी पे सारी विधि को बता दिया। प्रातःकालिक उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके स्नान आदि करके फिर तिलक आदि लगा करके गायत्री मंत्र जप करके फिर ठाकुर जी की सेवा करना, बहुत कुछ बता दिया। ब्रजवासी लोग सनातन गोस्वामी के बड़े बाबा मानते थे, सनातन गोस्वामी के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा रखता था। इसलिए ब्रजवासी लोग सनातन गोस्वामी पाद के क्या बोलते थे? बड़े बाबा बोलते थे। अजित गोस्वामी पाद के बोलते थे छोटे बाबा, है? तो दूसरे दिन सनातन गोस्वामी पाद जब चौबे के घर में आए, चौबे समझते क्या? ब्राह्मण जो है चतुर्वेदी जो है, उनके घर में मालूम करने के लिए देखा वो चौबानी ब्राह्मणी जो है खिचड़ी पकाने के लिए सारी प्रस्तुत कर रहे हैं। करते करते उनके देर हो गया। क्यों? विधि के पालन करना है। पहले प्रातःकाल के उठ करके है और उसमें जाना है, शौच कार्य आदि करना है, शुद्ध सदाचार आदि पालन करना, स्नान आदि करते करते और सारी करते करते कम से कम 2-3 घंटा लग गया। और देखो ठाकुर जी वो बुढ़िया के कपड़ा पकड़ करके खींचने लगे, मुझे मैया मुझे भूख लग रही, मुझे भजन कराओ। सनातन गोस्वामी कैसे देखो पैसे लिए ठाकुर जी विग्रह कैसे साक्षात रूप में वो चौबानी के कपड़ा पकड़ करके खींचने लगे, मैया मुझे भूख लग रही है, आज इतने देर क्यों कर दिया खाने की? पहले तो जल्दी खिला देते थे क्योंकि स्नान करने की जरूरत नहीं था, और वो भी दातुन करते करते हुए दातुन के पीछे भाग के द्वारा खिचड़ी को हिला लेते थे। अभी सनातन गोस्वामी पाद बोले देखो सब शुद्ध सदाचार होनी चाहिए, स्थान को जो है साफ होनी चाहिए, है? फिर वहीं पर जो खिचड़ी बाबा कुछ भी पकाएंगे वो भी शुद्ध सदाचार होनी चाहिए। तो सदाचार
करते करते सब देर हो गए। इसलिए ठाकुर जी देखो सनातन मिश्र के कपड़ा पकड़ करके रोने रुदन करने लगे, ये मैया मुझे भूख लग रहे है। तो सनातन गोस्वामी पाद पहचान लिया ठाकुर जी के ब्रजवास के घर में कितने प्रेम है। तो सनातन गोस्वामी पाद उच्चवाणी के बोले भाई देखो काल से तुम्हारी ये विधि की पालन करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे ठाकुर जी के लिए बना रहे थे वही उसी प्रकार बनाई है बिना स्नान करते हुए। तो इसके बाद ये कुछ समय के बाद ठाकुर जी सनातन को बोले सनातन गोस्वामी पाद ठाकुर जी स्वयं वृंदावन में पधारे मदन मोहन जी। वो भी लंबी कथाएं है। तो फिर इस कथा को हम जो बता रहे थे, हाँ आइए और सब आप लोग बैठे, बहुत सुंदर। मदन मोहन विग्रह ही देवता है, ओरिजिनल विग्रह नाउ इन करौली। इनको फर्स्ट आई टोल्ड अबाउट मदन मोहन, और वो पीछे वाले how मदन मोहन manifested and मदन मोहन is coming from मथुरा to जो पीछे वाले वृंदावन with सनातन गोस्वामी पाद। And also Gopinath how manifested? Gopinath manifested by Madhu Pandit in Rasasthali. When you are used to go the place Rasasthali, Vrindavan, nearby Jamuna, and when Madhu Pandit he came, and that time he noticed the Tagore ji also floating in the water of the Jamuna. Then he found that Vigraha, then manifested. And so Madhu Pandite Pranadhana, or this called Madhu Pandite Pranadhana. He is the life and soul of Madhu Pandit. So now Madan Mohan Katha just I finished. Madan Mohan now in Karauli. Because when Thakurji was here, Madan Mohan is here, that time the princess is so much attached, Rajkumari. She was attached with Madan Mohan. When her marriage ceremony, she is very stubborn. Every plate. I have to take my Thakurji with me because she married in Karauli. But king also said, no, I don't want to give you. But she is very stubborn. You know, I have to take this Thakurji. Otherwise, I will not go back to my father-in-law's house. That time king told, okay, I will put the blindfold on your eyes. So if you choose your Thakur, which one your Thakurji Madan Mohan, then you can take. So there are many deities also put in there. Then a blindfold on the eyes of the princess. But Thakurji is coming. Madan Mohan came in her hand. So she took the Thakurji in Karauli. So what is Karauli? Madan Mohan is here. Are here now Gopinath and Govinda Dev. Also Radha Vinodi Lal, Radha Damodar, Radha Madhav, Jai Devi Pranadhan, Radha Madhav, in this big group. So Govinda Dev now is here. Actually, we are giving important Govinda Dev. That is called Ovidya Adhisthatri Devata.
गोविंद देव। गोविंद देव इज कॉल्ड द प्रिजाइडिंग डेटीज ऑफ अविद्य तत्व, that is called bhakti. So now Govinda Devi is here. Bhaktivinoda Thakur very nicely in Bengali song explained, बंधु संगे यदि तब रंग परिहास থাকে অভিলাষ তবে মোর কথা রেখো যেও না কো মথুরার কেসি তীর্থ ঘাটের সকাশ তথায় আছেন হরি গোবিন্দ রূপ ধরি মুখে মৃদুমন্দ হাস অধরে বংশীরি তার অনর্থের मूलाधार सिखी चुड़ा के भाई ना करो विश्वास। Bhaktivinoda Thakur Bengali song also played, and Rupa Goswami Pad also written in Sanskrit verse. बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, यदि आपके मन में अपने पुत्र संतान स्त्री पुत्र परिवार के साथ हास परिहास करना है, रहना है, तो मथुरा मत जाओ। मथुरा गए तो विश्राम घाट के उत्तर मत जाओ। विश्राम घाट चले गए तो कहते हैं विश्राम घाट से आगे मत जाओ। बोले नहीं, मुझे तो जाना है वृंदावन। वृंदावन जाओ, किंतु वृंदावन जमुना की तट पर मत जाओ, विशेष करके केसी घाट, जहाँ पर स्वयं कृष्ण केसी दैत्य को मारा था। अथवा जहाँ जिसके घाट के पास सन्निकट में भी स्वयं कृष्ण राधा जी के जो है केस के बंधा था, केस बदनाती, केस को फूलों के द्वारा सजाया था, जिसको कहा जाता है सिंगारवट। ये केसी घाट के पास ही है। अंदर में जाओ, केसी घाट के पास ही मानो सिंगारवट, जैन स्वयं कृष्ण राधाई के केस को जो श्रृंगार किया था फूलों के द्वारा सजाया। इसलिए कहा जाए यदि किसी तरफ से आप गोविंद देव के मठ में, गोविंद देव के मंदिर में चले गए तो गोविंद देव के दर्शन मत करना। क्यों? एक बार गोविंद देव के किसी के दर्शन हो जाए तो वो घर में नहीं रहता, वापिस नहीं आएगा। जिसको देखिले नयने हेरे केह नहीं घरे फिरे, गृह संसारी जीवो है सर्वनाश। गोविंद देव की ऐसे सुंदर रूप जो है, एक बार कोई इसके देख लिया उनकी सब हरण कर दी, तिरछी नजर के द्वारा सबके चितवन के जो है वो हरण कर लिया। गोविंद देव के इतने सुंदर रूप, अधरी वंशी तार अनर्थ मूलाधार सीखी पुच्छ के भाई ना करो विश्वास। गोविंद देव इतने सुंदर, सिर पर मोर पंखा लगे हुए, हाथ में बंसी है और तिरछी नजर के द्वारा सबके निकट दृष्टि, सबके प्रति कैसे दृष्टि डालते हैं। मैंने रामायण में जो है भगवान रामचंद्र सभी दान कर दिया, किंतु दो दान भगवान रामचंद्र ने नहीं दिया। कौन कौन दो दान नहीं दिया? एक शत्रु के कभी पीठ नहीं दिखाया, पीठ दान नहीं दिया है, और दूसरी पर नारी पर दृष्टि दान ना दियो है। इतने गंभीर तुलसीदास इसके वर्णन करते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं? पीठ भी दिखा देते हैं। मतलब क्या है? युद्ध में हार जाते हैं और अथवा रण छोड़ हो जाते हैं, युद्ध क्षेत्र से वो भाग जाते हैं। काल जवन जरासंध साथ युद्ध करने के लिए युद्ध से भाग गए। 17 बार उन्होंने आक्रमण किया जरासंध, और एक असुर के मारे। जब 18 बार जब उनका आक्रमण किया तो कृष्ण ने क्या किया? सारे मथुरावासी को लेकर के द्वारिकापुरी में चले गए। वहाँ पर सुंदर विशाल महल बनाया, ये सब कथा वर्णन। तो पीठ देखा, काल जवन उनको पकड़ने के लिए प्रयास की
और बिल्कुल उसके पीछे उसके सामने ललकारते हुए आगे चलेंगे, पेट दिखाया। किंतु भगवान रामचंद्र कोई किसी भी प्रकार से उनके साथ थोड़ी सी ललकारे युद्ध के लिए वो तैयार, पीठ नहीं दिखाते रामचंद्र के ऐसे। तो इसलिए कहते हैं, और तिरछी नजर गोविंद देव कहते हैं कैसे न तिरछी नजरों के द्वारा सबके चितवन के जो है घायल कर देते हैं। केवल इतना उनकी तिरछी नजर में तो सकती है। इसलिए कहते देख लिए नयन हेरे क्यों नहीं घरे फिरे, सीखी पूछे के भाई ना करो विश्वास, अधरे वंशी गीता, उन्हें अपने अधर में ऊपर के कहा जाता है ओष्ठ और नीचे कहा जाता है अधर। ये अधर और ओष्ठ के बीच में वंशी को रखते हैं, और उस अधरे वंशी टीदार अनर्थर मूलाधार, और वंशी में जब क्लीम तांग छोड़ देते हैं सब मूर्छित हो जाते हैं, स्थावर जंगम बन जाते हैं, जंगम स्थावर बन जाते हैं। जो चलने वाला नहीं है तो चलना शुरू कर देते हैं, और जो चलने वाला है वो स्तंभित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। वंशी के धन कास्तंगते कलपादन्वित वेणुगीतम, सुखदेव गोस्वामी पादकार है। बोले गोविंद देव की वंशी के धनी ऐसे है, सबको कैसे कर दे, उथल पुथल उल्टा सीधा कर देते। कास्तंगते कलपादन्वित वेणुगीतम, कृष्ण के वेणु ध्वनि के द्वारा सभी मूर्छित हो जाते हैं, इतने वेणु ध्वनि। इसलिए कृष्ण की जो चार जो गुण जो कहा जाता है वो अमोघ कहा जाता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और किसमें किसी अवतार में नहीं है। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। इसलिए कहते कास्तंग ते कलपादमित वेणु गीतम, कृष्ण के वेणुध्वनि सुन करके ब्रज की सभी पशु पक्षी कैसे मूर्छित हो जाते, सब उल्टा उल्टा। इसलिए कहते गोविंद देव इतने सुंदर है। इसलिए कहते गोविंद देव एक बार दर्शन करें तो उनकी क्या हो सत्यानाश हो जाएगी। इसलिए गोविंद वृंदावन में जाओ, गोविंद देव के दर्शन मत करो। जयपुर में आए हैं, यही तो ओरिजिन है ना, इनके दर्शन करो तो बास हो गया, लौट करके जा नहीं पाओ। तो हम लोग लौट करके क्यों जाते हैं? भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद कहते हैं हमारे पास रिटर्न टिकट है। क्या टिकट है? रिटर्न टिकट है। भगवान कहते हैं तुम रिटर्न टिकट लेकर के आए हो तो मेरे पास तुम तो रहोगे नहीं है, जो मेरे पास नहीं रहेगा तो उनके दर्शन देकर के फायदा क्या है? ठाकुर जी ऐसी सोच रहे हैं। जब वन वे टिकट खरीद करके हम आएंगे तब तो गोविंद जी हमें दर्शन देंगे। तात्पर्य क्या है? वन वे टिकट और रिटर्न टिकट, तात्पर्य क्या है बताओ? हम संसार में पुनः जाने के लिए इच्छा रखते हैं तो टू वे टिकट हो जाता है, और वन वे टिकट एकमात्र गोविंद छोड़ के हम कोई विषय वासनाएं तक नहीं रहे। और कवे निताई चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, कभी हम हेरबो हे वृंदावन। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, जब हमारे मन विषय से निर्मुक्त हो जाएंगे, चित्त निर्मल हो जाएगा, उस निर्मल चित्त में तब संधिनी के ऊपर संबित राजनी प्रकटित होगा। वही भक्ति के सार कहा जाता है। राजनी शक्ति जब तक नहीं आ रहे तब तक भक्ति की बुद्धि नहीं होती। इस वक्त विचार दिया
तो उसने कह रहे ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं या हम लोग कहीं जाते हैं तो पहले ही हमारे क्या टिकट हो जाता है, रिटर्न टिकट उसमें लिखते हैं, तो रिटर्न टिकट तुम्हारे पास है, तो घर लौट करके जाओगे तो उनके दर्शन देख करके हमें फायदा क्या है। इसलिए जब वन वे टिकट लेकर के जब आओगे तब गुरुदेव दर्शन देंगे। तो वन वे टिकट के तात्पर्य है क्या है? एकांतिक की निष्ठा जब तक नहीं हो, है? जब अनफेंसिंग फेथ नहीं हो रहा है तो वस्तु का ग्रहण कर नहीं पाए, है? यही होता है। भगवान भक्ति प्राप्ति करने के लिए इसी की कहा जाता है, अत्यंत की श्रद्धा, अत्यंत की निष्ठा, ये सब भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन किया। किसको अत्यंत की श्रद्धा कहा जाता है, किसको अत्यंत की निष्ठा कहा जाता है। जब हमारे अत्यंत की नहीं हो रहे तब भगवान दर्शन नहीं देते। इस जगत में टिकट खरीदना और नहीं खरीदना उससे कोई महत्व नहीं है। वृंदावन आप आए हैं, टिकट खरीद करके आए और पैदल चढ़ करके आए, कुछ भी करें उससे कोई महत्व नहीं। महत्व क्या है? एकांतिक की निष्ठा। एकांतिक की जब निष्ठा नहीं होंगे भगवान दर्शन नहीं देंगे। इसलिए कह रहे महाप्रभु जी के कीर्तन में भक्तिविनोद ठाकुर कार्य आर कवि निताई चांदी नतम सागर आर कवि निताई चंद्री करुणा हुई संसार वासना मोर कवि तुच्छ हवे विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मन कवि हम हेरबो श्री वृंदावन। चित्त निर्मल करना पड़ेगा। निर्मल हृदय में तब प्रतिफलन आता है, समझ में आए? निर्मल हृदय रूपी दर्पण में तब प्रतिफल होता है, प्रतिफलन होता है, रिफ्लेक्शन आएगी। हृदय यदि हृदय रूपी दर्पण यदि निर्मल नहीं हो तो वहीं पर कीचड़ पड़ा रहता है, काम क्रोध धूल आदि पड़ा रहता है। इसलिए चित्त के क्या करना पड़ेगा? निर्मल करना पड़ेगा। चित्त के निर्मल करने के लिए उपाय क्या है? बोले राम नाम के साबुन से हृदय को धोए। राम नाम की साबुन से चित्त को क्या करना पड़ेगा? दर्पण को धोए, चित्त निर्मल हो। तब निर्मल चित्त में तब भगवान के दर्शन, यही तात्पर्य है। टिकट खरीदने से 1 A टिकट 2 A टिकट हमने बताया, भक्तिवेदांत प्रभुपाद बताया। इसके तात्पर्य है एकांतिक की निष्ठा। एकांतिक की समझते 1 जब गुरु के प्रति निष्ठा नहीं हो रही, 1 नाम के प्रति अब निष्ठा नहीं हो रहे, वास्तव में शुद्धा भक्ति नहीं होती। इसलिए भक्ति में ये विशेष है एकांतिक की निष्ठा। ये कहने की तात्पर्य है। गोविंद देव के पास आए, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे हृदय कब निर्मल आर कभी निताई चांदेर करुणा हुई भी संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन कभी हम हेरव श्री वृंदावन। वृंदावन दर्शन तब होगा निर्मल चित्त में, जिनके हृदय काम क्रोध से भरा हुआ है, वो तो धूल मिट्टी से भरा हुआ है। हृदय के क्या करते हैं? निर्मल करना पड़ेगा। और निर्मल करने के एक ही उपाय है भगवत नाम ग्रहण करना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वृंदावन बिहारी
बोलो गोविंद देव की जय जय श्री राम। थोड़ी सी कथा पढ़ रहे हैं, यही गोविंद देव के पास आप दर्शन करोगे, उनकी रागिनी शक्ति सर्व स्वयं संगति राधिका है। कुछ समय महाप्रभु अंतर्ध्यान होने के बाद गोस्वामी वर्ग जब चले गए, 6 गोस्वामी जब चले गए, तो श्री संप्रदाय से इस मंदिर के जो है सेवा की प्राप्ति, सेवायत के रूप में रहे, सेवा करने। तो ये लोग श्री संप्रदाय के ये लोग होते हैं, ये बहुत विधि के लेके चलते हैं, फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इन लोगों ने भी कुछ प्रश्न उठाया, ये राधा जी की सप्त कृष्ण से विवाह नहीं हुई है? जो विवाह पत्नी नहीं है और कृष्ण के साथ की पूजा कैसे हो? बहुत ही सुंदर प्रश्न उठाया, समझ में आया? क्या बोला? विवाहित पत्नी नहीं है कौन? राधा जी। और दूसरी बात है, भागवत में राधा जी के नाम ही नहीं है। फिर बहुत प्रश्न विवाद उठाया। तो इस विवाद को समाधान करने के लिए हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु अर्थात विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के जो शिष्य, मंत्र शिष्य नहीं, कौन शिष्य? शिक्षा शिष्य। बलदेव विद्याभूषण प्रभु आकर के बड़े बड़े पंडितों के जो है विचारों को खंडित करके और राधा की प्रतिष्ठा की। और राधा जी ही कृष्ण जो है रागिनी शक्ति मतोदय अभी राधा जी के विवाह भी दिखाए उन्होंने। जैसे भांडी बड़ में जाते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी राधा जी के विवाह आदि कराया, इससे बड़े आइकन हो। साधारण कोई व्यक्ति विवाह करा दे तो लोग मानना हो अथवा नहीं हो, स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा वेद जिसके मुंह से निकाल कर, और ब्रह्मा जी भी वहीं पर राधा कृष्ण की शादी कराया है। ये समस्त वर्णन है गर्ग संहिता और पुराणों में वर्णन है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु इसको स्थापना की, क्योंकि वो लोग कहने लगे गोविंद देव के साथ कौन रह सकते हैं? विवाहित पत्नी रुक्मिणी अथवा सत्यभामा। किंतु बलदेव विद्याभूषण प्रभु आगे के बहुत ब्रजवती भाषाओं के द्वारा और भक्तितादि जिसके फलस्वरूप आज तक भी गोविंद देव के साथ राधा जी पूजित हो रहे हैं। ये सब विचार कहाँ हुई थी? गलता पहाड़ में। तो समय बचे तो हम लोग गलता पहाड़ में दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर है, सुरम्य स्थान है ये। जयपुर इतने सुंदर है, जयपुर में 2-3 दिन रहना चाहिए, रह करके तो दर्शन। आए राम गए राम, चलो प्रणाम किया चले गए, ऐसे आज रुकेंगे। पहले से प्लान बनाना पड़ता है ना, अभी थोड़ी होता है। और दूसरी बात है, हमारा इच्छा होता है तो भगवान की प्लान क्या है? हम चाहते थे तो आज सुबह दर्शन करके चले। 4 बजे हम लोग बैठे हुए हैं बस के लिए, और बस है देर से 1 घंटा। हाँ, और भी इतने रास्ता में भी जाम, इसलिए हम लोग के दर्शन तो प्रभु जी ने सजेशन दिया, चलो शाम को दर्शन करेंगे। गोविंद गोपीनाथ राधा विनोदी लाल सब दर्शन बोलो वृंदावन बिहारी बोलो गोविंद देव की। आपने कहा कि वृंदा देवी ब्रज को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन जो वृंदावन के ठाकुर जी थे वो उन्होंने क्यों? उनके वृंदावन की उनकी इच्छा है, राजसिक सेवा है। किसी को इच्छा है, आप आए हैं, आपके बहन नहीं आए हैं, तो क्या करते हैं?
वो भी तो नाम लिखा है, क्या करें, कोई परिस्थिति होगा, ऐ नहीं है, आपकी परिस्थिति आप आ गए, बहुत अच्छी बात। सभी ठाकुर जी की इच्छा ही है ना, यही तो लीला करना है, धाम को महिमा को प्रकट करना है? आज मैं भी ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये ठाकुर जी की इच्छा है, वृंदावन की इच्छा नहीं। यहाँ पुण्य कारण है, मैं वृंदावन के ब्रज के छोड़ करके मैं जाना नहीं चाहती। क्यों? ब्रज में उनकी इच्छा है। ठाकुर जी गोविंद देव आ गए, मदन मोहन आ गए, गोपीनाथ आ गए, विनोदी लाल आ गए, राधा दामोदर जी आ गए, राधा माधव आ गए, बोले वृंदावन के लिए भाई सब अपनी इच्छा है। आप आए हैं, और भी कुछ व्यक्ति नाम लिखा था वो भी आया ही नहीं नाम तो लिखा दिया, आ नहीं पाए। आ नहीं, कारण किसी कारण से नहीं आया, हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं आया, कारण से नहीं आया। ठाकुर जी का विरह भाव होता है जयपुर में। ठाकुर जी के यहाँ परिचय, यहाँ पर दूसरी से सेवा आदि लेना है, गुप्त वृंदावन, गुप्त वृंदावन करे, गुप्त वृंदावन, बहुत अच्छी बात। ठाकुर जी की इच्छा है, अब हर समय थोड़ी तुम्हारे पास रहेगी, चलो उनसे मैं सेवा। देखिए गंगा माता गोस्वामी की कथा, ठाकुर जी तुम्हारे पास में मैं रहूँगा। गंगा माता गोस्वामी बोले मेरे पास समय नहीं है ठाकुर जी सेवा करने के लिए। है ठाकुर जी के नाम, अरे रस है जगन्नाथपुरी में है। ठाकुर जी बोले नहीं तुम्हारे पास मैं ही रहूँगा। नहीं, गंगा माता गोस्वामी जहाँ पर भट्टाचार्य के पास में ठाकुर गंगा माता गोस्वामी रहते, भागवत पाठ करते, और स्वयं सपना आदेश दिया मुझे रखो, और उन्होंने बोले मैं नहीं। और ब्राह्मण के जो ब्राह्मण पहले सेवा करते थे वो बोले मुझे लेकर के चलो और गंगा माता गोस्वामी के हाथ में दो। गंगा माता गोस्वामी बोले मेरे पास अभी करूँ, तो लेना नहीं चाहते। तो अंत में पुजारी ने किया कि उनके घर के सामने गंगा माता गोस्वामी जहाँ पर रहती थी उनके सामने बगीचा में छोड़ कर और ठाकुर जी सपना दे दिया, देखो मैं तुम्हारे घर के पास में बैठा हूँ, मुझे लो, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे रखो। ठाकुर जी के लीला है। हाँ, श्याम राय ठाकुर जी, देखो श्याम राय की इच्छा है। ठाकुर जी किससे कब किससे कैसे सेवा लेना चाहते हैं कौन जाने, है ना। हम सोचते हैं हम सेवा करें, विग्रह देख करके आग्रह होता है, फिर गलग्रह बन जाता है। विग्रह सेवा इतने सहज नहीं, ठीक ठीक ठाकुर जी की सेवा नहीं, वो ठाकुर जी स्थान को छोड़कर चले जाए, फिर दूसरी के बाद चले। इसलिए विग्रह हमारे गुरुदेव कहते थे, विग्रह देख करके तो इच्छा होती है मैं सेवा करूँ, विग्रह देख के क्या होता है आग्रह, आग्रह समझते हो, हाँ मैं भी ऐसे सेवा करूँ। और फिर कुछ समय के बाद गलग्रह बन जाते हैं। गलग्रह समझे, गले में जैसे अटक जाता है, अरे ठाकुर जी की सेवा करने की समय नहीं है? एक तो शरीर चलता नहीं है, रोग शोग में पड़ जाते हैं। ठाकुर जी के भोग लगाना उठाना, स्वयं उठते नहीं तो ठाकुर जी उठाएंगे कैसे? स्वयं उठते हैं किस बजे? 9 बजे, और ठाकुर जी की मंगल आरती कब करेंगे आप बताओ। तो गलत ऋषि कहते हैं आप विग्रह देख करके इच्छा होता है, आग्रह बन जाता है, और इसके बाद गलत ग्रह बन जाता है, सेवा नहीं होती। जहाँ पर ठाकुर जी के ठीक ठीक से सेवा नहीं हो, ठाकुर जी उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। ठाकुर जी की सेवा ठीक ठीक होनी चाहिए। यहाँ पर कितने सुंदर राज सेवा होती है, होता है ना ठाकुर जी के जो हजारों लोग आते हैं मंगल आरती में, देखो इतने लोग आ जाते हैं 4 बजे सुबह। हाँ, सुबह 4 बजे 3 बजे से लोग इकट्ठा हुए, 3:15 दामोदर जाते पता ही नहीं होता, इतने लोग इतने लोग आए भर जाते।
ठाकुर जी देखने में 5 इतने मिनट पहले पूरा खाली दिखे थे। बोलो वृंदावन बिहारी जय गोविंद देव की जय जय श्री राम। है? ठीक है। और यहाँ पर आपके दर्शन होगा। मदन मोहन भी मंदिर है। नहीं इधर भी है ना। वहीं पर ठाकुर जी के जो है वो प्रतिभू, वो क्या बोले चरण चिन्ह जो है वो आपका दर्शन होगा। है ओरिजिन तो सबका जो है वो मदन मोहन और उनके चरण जो चले गए करौली में चले। यहाँ पर अच्छी स्थान है। मेन जो है हम गोविंद देव के दर्शन के लिए आए। राधा गोविंद देव बहुत सुंदर विग्रह, इतने सुंदर मुख न भूत न भविष्य देखिले नयने हेरे केव नहीं घरे फिरे संसारी गृह जेगो हाय सर्वनाश। ऐसे सुंदर विग्रह एक बार दर्शन कर बस आनंद आए। हृदय में रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? हृदय में है। वृंदावन बिहारी जय 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 श्री राम। हेलो हाँ हाँ 1:30 बज गया। हाँ प्रसाद रेडी है। प्रसाद लेकर के तो 3 प्रसाद लेकर के चलते चलते 3 तो बज जाएगा। हाँ 1:30 तो बज गए। हाँ और देखो हमारे प्रभु जी है। और हाँ कहाँ गए? आ जाओ नादी प्रभु भैया। अनादि प्रभु इधर 2 शब्द बोलो। अब से सुनते हैं। देखो इनके परिवार जी सब ब्रजवासी है। हम ब्रजवासी ढूंढते हैं कहाँ मिले ब्रजवासी है। अरे किंतु देखो ब्रजवासी देखना है तो यही ब्रजवासी है। जोर से ताली दो। है इनके परिवार के लोग इतने सहज सरल है। ठाकुर जी की सेवा आदि करते हैं। सब प्रकार की जो है योग्य है। धनवान भी है गुणवान भी है। साधन किसी के धन हो तो मत्त हो जाते हैं, थोड़ी सी गुण हो जाता है अहंकार हो जाता है। किंतु देखो इनके परिवार जो है इसके भाई जो है कोई क्या नाम है? गोविंद जो नाम ही गोविंद। वो कोई साधारण नहीं है। सबसे बड़े वो क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? नहीं ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर? अच्छा हाँ एक तो कमिश्नर है। जिला कलेक्टर कहते हैं। कोई साधारण नहीं है। देखो सब विद्वान है। ये भी प्रभु जी बहुत विद्वान है। सब देखने में जैसे लग रहे हैं। अभी कीर्तन अभी कथावाचक भी है। और देखो कितने इनके परिवार के लोग सब कितने विशाल जगह पर है। भारत की पृथ्वी के सबसे धनी जो लोग हैं उसके नाम क्या है? मुकेश अंबानी है। उन्होंने भी यहीं पर जमीन खरीदा। इनको बिल्कुल इसके दुश्मन है। आप उसके ऊपर देखो आज देखो हम इसलिए कह रहे इनके परिवार के लोग भी धनवान भी है गुणवान भी है। और सबसे जो है दीनहीन ब्रजवासी कहते कि सेवा आदि करते। कई संत महात्मा आते हैं। इसके आपकी मम्मी मिली थे उस समय ना जो आपकी मम्मी ना कौन बोल रहे? भाभी जी। हाँ भाभी है। हम लोग जब पिछले बार रहे थे ये लोग इतने सुंदर रोटी खिलाए। पहले इन्होंने बोला था 2 बजे आएंगे हम लोगों ने बोला था। तो आज भैया दूज था वो लोग बिजी थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया। 2 बजे के हिसाब से उन्होंने प्लान किया था। अच्छा है। इन लोग के परिवार के संत महात्मा की सेवा। और इसके पहले जो हम आए थे इनके घर में गए थे कीर्तन करते करते 2 साल हाँ पिछली बार यहीं पर आए थे। और इतने सुंदर स्वादिष्ट ब्रजवासी के जो प्रसाद है चकाचक। क्या बोला? चकाचक। अभी भी चकाचक बनेंगे। अरे ब्रजवासी मतलब क्या? चकाचक है। इतने ब्रजवासी यदि चकाचक नहीं है तो कौन चकाचक होगा? मत बनाओ। फिर एक जीरा राइस बना दिया, फिर अलग से बासमती राइस बना दिया इन्होंने अभी आके नया।
और तवे वाली रोटी बना दिया, तंदूर की रोटी बना दिया। सब बनाए। चकाचक। हाँ चका। फिर बोल रहे हैं आइसक्रीम, मैंने बोला इस गला खराब हो जाएगा। एक तो गला खराब हुआ है, तब भी जो क्या बोले हमारी वेस्टर्न डिबोडी की तो क्या बोले जैसे लाट टपकते रहते हैं। आइसक्रीम के नाम नाम सुनते ही वो गला खराब हो कुछ बोले ले लेते हैं, फिर बाद में जो महाभाप में सब पहुंच जाते हैं। आप 2 शब्द बोलो, सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ, गोविंद देव की कथा सुनाओ। क्या गोविंद जी, आप तो सुनाए थे सारा। अरे मैं जो सुना आप सुनाओ, बहुत अच्छा लगता। महाराज जी बस अपन राधा माधव जी के हाँ तो अच्छा राधा माधव। प्रसाद शुरू हो गया। हाँ कोई बात क्या बोल रहा हूँ, सारा तो महाराज जी सुना। सार सुनता। मैं कीर्तन कर देता हूँ, ठीक है महाराज। अच्छा ब्रज के कीर्तन सुना दो। राधा माधव का कीर्तन करेंगे, आप सब लोग पीछे पीछे दोहराएगा। हो जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय भूमि जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय भूमि जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय भूमि जन वल्लभ, जय गिरिवर जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन यशोदानंदन आदमी में जब भी भेज दे वीडियो सारी उनको दूंगा ना, इसमें मेरा फोटो एक भेज दे बस। हाँ मेरे नंबर बता मेरे पास उनसे ले लेना, वो सारी लेंगे।
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna हरिनाम संकीर्तन की, हरिनाम प्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय श्री गुरुदेव की, पूज्यपाद भक्ति वेदांत बंद गोस्वामी महाराज